ठीक है, आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ। देखो ये अलग अलग तरीके से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। तो देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। बीटा गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर सिग्निफाइज, जो ट्रांजिस्टर में बीटा गेन होता है वो क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर, रेक्टिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर और रेगुलेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। देखो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। देखो सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। देखो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है, ठीक है। तो अपन से ये पूछा गया है जो ट्रांजिस्टर में बीटा गेन क्या होता है। तो देखो होता यह है, जो बीटा गेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये इमीटर टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकल रहा है। देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो ये इमीटर टर्मिनल है, यहाँ से इमीटर करंट निकल रहा है। ये बेस है, इसके अंदर बेस करंट जा रहा है, ठीक है। और ये कलेक्टर करंट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे बेस और इमीटर को पे वोल्टेज लगा रखा है, बेस इमीटर वोल्टेज, और यहाँ कलेक्टर और इमीटर के बीच में वोल्टेज लगा रखा है। तो देखो बीटा क्या होता है, करंट गेन, ठीक है, वो होता है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। देखो होता ये है, यहाँ से देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से एक रिलेशन निकालो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आई सी इक्वल्स टू आ जाएगा बीटा इंटू आई बी। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज करते हैं मतलब पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज होगा, यहाँ से इनपुट पॉजिटिव वोल्टेज, तो बेस करंट इंक्रीज करेगा। बेस करंट इंक्रीज करेगा ना, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट, ठीक है। देखो फिर से बोल देता हूँ, अगर यहाँ से फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज करेंगे तो बेस करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। और बेस करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट, जैसे कि आप यहाँ से रिलेशन में देख सकते हो। देखो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने ये पूछा है कि बीटा गेन सिग्निफाइज क्या करता है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि बीटा गेन होता क्या है, ये पूछ रहा है बीटा गेन सिग्निफाइज क्या करता है। तो देखो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइस किया अपन ने यहाँ पे, तो बेस करंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, बेस करंट इंक्रीज हुआ। तो देखो स्मॉल चेंज अगर बेस करंट में भी आ रहा है तो कलेक्टर के करंट में लार्ज चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अगर बेस करंट इंक्रीज हो रहा है तो कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वापस से बोल देता हूं, अगर बेस करंट इंक्रीज कर रहा है फॉरवर्ड बाइस करने पे, तो जो कलेक्टर करंट में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट। तो देखो कलेक्टर करंट स्मॉल चेंज इन बेस करंट में लार्ज, स्मॉल चेंज इन बेस करंट होने के कारण लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट आ रहा है। तो ये जो बीटा सिग्निफाई कर रहा है एक तरीके से अपना एम्पलीफिकेशन सिग्निफाई कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर सिग्निफाइज कर रहा है। देखो मैंने इसको और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं ये जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बीटा, ठीक है, बीटा जैसे मैंने बताया था करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बीटा क्या होता है, करंट गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, आल्सो नोन एज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर और बीटा गेन। इसको और क्या नाम से बोलते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं और या फिर बीटा गेन भी बोलते हैं। देखो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है और बीटा करंट गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। देखो ये जो ट्रांजिस्टर लगाया मैंने, सिंपल सा सर्किट बनाया, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि जो इमीटर टर्मिनल है वो देखो इमीटर सर्किट या टर्मिनल बोल लो आप, वो जो है वो इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है। इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, जो इनपुट है वो बेस और इमीटर के बीच में लगा रहे हैं, तो देखो, और आउटपुट जो है कलेक्टर और इमीटर के बीच में ले रहे हैं। तो देखो जो इमीटर है वो इनपुट इधर भी है और इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, इसलिए इसको कॉमन इमीटर बोला गया। तो जो बीटा या करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो करंट गेन होता है किसमें, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। ये किसका रेशो है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। जब कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये रिलेशन अपन ने देख लिया था, आई सी इक्वल्स टू बीटा इंटू आई बी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज करेंगे तो अपना बेस करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। बेस करंट इंक्रीज होगा तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा बीटा टाइम्स। तो देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, स्मॉल चेंज इन बेस करंट
प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। जो स्मॉल चेंज हो रहा है बेस करंट में, वो लार्ज चेंज प्रोड्यूस कर रहा है किसमें, कलेक्टर करंट में। क्यों? क्योंकि बेस करंट अगर इंक्रीज हुआ तो कलेक्टर करंट बेस करंट के जितना नहीं इंक्रीज हो रहा, वो बीटा टाइम ऑफ बेस करंट इंक्रीज हो रहा है। तो यही देखो, इसीलिए बोला कि स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट एज कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम ऑफ बेस करंट। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा है इंक्रीज इन बेस करंट, जैसे कि मैंने आपको समझाया कलेक्टर करंट एम्पलीफाइज, बेस करंट को इंक्रीज कर रहा है, स्मॉल चेंज कर रहा है, तो कलेक्टर करंट एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, एम्पलीफाई बोल लो या इंक्रीज कर रहा है बीटा टाइम ऑफ बेस करंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कलेक्टर करंट बीटा टाइम ऑफ बेस करंट इंक्रीज कर रहा है, तो बीटा क्या सिग्निफाई कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बीटा क्या सिग्निफाई कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। तो देखो यहाँ पे जो अपन को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है वो क्या है, बीटा गेन ऑफ ट्रांजिस्टर सिग्निफाई एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। थैंक यू।